Hello friends, welcome to our channel Ankit Tech Classes. I am Ankit. So this is part 31 of React tutorial series. So in this session we will learn about what is fragments and why we use it and how we can use it in our React component. So so in the last session हम लोगों ने कंटेक्स्ट के बारे में समझा था, राइट। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि मतलब फ्रैगमेंट होता क्या है और हम क्यों यूज करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो ये कंटेक्स्ट बनाया था तो इसमें हमने एक माई ऐप बनाई थी और माई ऐप के थ्रू हम एक टूलबार कंपोनेंट को कॉल कर रहे थे और टूलबार एक थीम बटन नाम के कंपोनेंट को कॉल कर रहा था, राइट। तो इट मीन्स कि हम नेस्टेड कंपोनेंट यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो आपने देखा था कि इस तरीके का हमारा कुछ आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इस बटन्स को इंस्पेक्ट करें तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक मेन डिव आईडी है, दैट इज अ रूट। ठीक है, ये जो हमारे पास रूट वाली है ये कौन सी है, जो हमारे पास मेन index.html में डिफाइंड है, राइट। पब्लिक index.html, राइट, दिस वन। तो div id इक्वल टू रूट, ठीक। देन हमारे पास एक अनदर आईडी div बनी है इसके अंदर और इसके अंदर 3 div बनी हुई है। तो अब ये दूसरी div क्या यहाँ पे है, क्योंकि हमने index.html में इसका रेफरेंस दिया हुआ है माई ऐप। तो द सेकंड वन div इज दिस। तो माई ऐप से ये वाली div आई है। अब इसके अंदर क्या कॉल हो रहा है, टूलबार में चलते हैं। तो एक div क्या आई है हमारे पास, ये टूलबार से एक div आई है, राइट। ये टूलबार से div आई है और टूलबार में थीम बटन को कॉल किया हुआ है। नेक्स्ट वन div इज दिस, यानी कि ये, ठीक है। और फिर इस div के अंदर हमारे पास बटन कंपोनेंट क्रिएट हो, राइट। तो आप देख रहे हो कि अननेसेसरी में कितने सारे डिव जो है ना क्रिएट हो जा रहे हैं, राइट। तो इस चीज को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे हमें क्यों लगाने की जरूरत पड़ रही है, राइट। क्योंकि हमारे पास क्या है, अगर एक से ज्यादा रिटर्न नहीं हो सकते, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट के थ्रू में क्या हो सकते हैं, सिर्फ एक ही रूट एलिमेंट पे रिटर्न हो सकता है एलिमेंट, ठीक है। मल्टीपल रिटर्न नहीं हो सकते हैं, राइट। तो जिसमें तो एक सिंगल है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली डिव हटा के थीम बटन लगा सकते हैं, राइट। बट अगर अब यहाँ पे हमने मल्टीपल टाइम्स टूल बार को अगर हमने रिटर्न करवा रहे हैं तो हमें एक कंटेनर डिव चाहिए होगा, राइट। तो अगर हमें डिव नहीं चाहिए होगा तो हम लोग के पास क्या आएगी, सिंपली एक एरर आएगी। इसमें देखते हैं हम लोग एक ऐसे एलिमेंट में चलते हैं। हमने यहाँ पे तो हमारे पास डिव है और ये, राइट। अब हमने यहाँ पे एक है तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रही। यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स को रिटर्न करा रहे हैं, राइट। तो इसलिए क्या हमारे पास मैसेज आ रहा है, जैसे एक्सप्रेशन मस्ट हैव एटलीस्ट वन पेरेंट एलिमेंट। उसके पास क्या होना चाहिए, वन पेरेंट होना चाहिए, राइट। एक ही पेरेंट को रिटर्न एज अ पेरेंट रिटर्न करा सकता है, राइट। तो अब इस चीज को हमने क्या किया था, डिव लगा के ओवरकम किया था, राइट। ठीक, चाहे हमारे यहाँ हो, चाहे माई ऐप के अंदर हो, चाहे हमारा बटन के अंदर हो, ठीक है। तो अननेसेसरी में हमारे पास ये इतने सारे आपने देखे डिव बनते जा रहे हैं नेक्स्टेड हर एक कंपोनेंट। वैसे अगर हमारे पास एप्लीकेशन 15-20 कंपोनेंट होंगे तो फालतू में नेसेसरी में टॉप लेवल हर एक से रिटर्न करेगा डिव या कोई अनदर कंटेनर एलिमेंट। तो उससे अच्छा है कि हमारे पास रिएक्ट ने हमें फ्रैगमेंट प्रोवाइड किया है, जिसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, डिव या कंटेनर डिव के रिप्लेस में हम फ्रैगमेंट यूज कर सकते हैं। फ्रैगमेंट क्या करेगा, कोई भी एक्स्ट्रा कंटेनर एलिमेंट या डिव हमारे पास रिटर्न नहीं करेगा, राइट। और हम एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न करा सकते हैं। सपोज
यहाँ पे हमारे पास हम एक एक करके चलते हैं, राइट। तो सबसे पहले थीम बटन पे चलते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 डिव यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं और उसके अंदर एक डिव क्रिएट हो रहा है हर एक में, और फिर उसके अंदर हमारे पास क्या है, बटन, राइट। तो हम सबसे पहले इसका हटाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ठीक, तो अगर हम दोबारा से इंस्पेक्ट करके देखें तो अब क्या है हमारे पास, ये मेन रूट का फिर डिव का, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहे थे, अब हमारे पास क्या हो रहा है, बटन के अंदर वाला जो था वो नहीं आ रहा। पहले यहाँ पे डिव था, फिर एक डिव था ये, और उस डिव के अंदर एक बटन का डिव था, तो बटन का डिव गायब हो गया। तो रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट ने क्या किया, ये हमें फैसिलिटी दी कि आप एज अ पेरेंट पेरेंट एलिमेंट के फॉर्म में मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न करा सकते हैं, और ये आपके ब्राउजर पे रेंडर भी नहीं होगा, राइट। मतलब आप कह सकते हो जस्ट लाइक ए एंटी एलिमेंट। अब हम क्या करते हैं, टूल बार पे चलते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, टूल बार पे चलोगे तो आपके पास ये वाला डिव भी खत्म हो जाएगा, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ठीक है, तो आपने देख लिया कि यहाँ पे अब डायरेक्टली डिव के अंदर एक डिव है और फिर हमारे पास 3 डिव, तीनों डिव इस यहाँ से गायब हो गए, डायरेक्टली हमारे पास बटन आ रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस डिव को भी खत्म करेंगे। तो माई ऐप में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हो आपके पास सिर्फ एक रूट एलिमेंट जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में था उसी में वही डिव है, और बाकी से क्या हो गया, कंटेनर डिव हट गया, डायरेक्टली आपके पास एलिमेंट्स, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। अब इसका क्या, हमारा कुछ एक शॉर्टकट मेथड्स भी है जो आप डायरेक्टली आप राइट कर सकते हो। तो क्या गया, ओपनिंग एम्प्टी टैग एंड क्लोजिंग एम्प्टी टैग। तो बिना आप रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट यूज किए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो आप देखिएगा तब भी हमारे पास सेम आउटपुट ये रिटर्न करेगा, डिव, राइट, कंटेनर एलिमेंट भी बनाया है। सो दैट इज द यूज ऑफ फ्रैगमेंट। तो अब क्या करते हैं, एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज हमने एक न्यू फाइल बनाई, इसका नाम रखा हमने, एक नया कंपोनेंट बना रहे हैं हम लोग एम्प्लॉय की डिटेल के लिए, राइट। तो इसमें लिखा हमने JSX, ठीक। अब सपोज हमारे पास क्या है कि आपको बार बार क्लास कंपोनेंट या फंक्शनल कंपोनेंट टाइप बनाने के लिए आपको पूरा टाइप करना पड़ता है, राइट। इंपोर्ट करोगे, क्लास बनाओगे, कंस्ट्रक्टर बनाओगे, फंक्शनल कंपोनेंट करोगे तो भी इंपोर्ट करोगे रिएक्ट को, और देन फंक्शनल फंक्शन बनाओगे, देन उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करोगे, राइट। तो ये सब चीज से बदलने के लिए आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइप करोगे ES7, तो सबसे ऊपर वाला ही जो एक्सटेंशन आएगा मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ES7 रिएक्ट रिडक्स, ठीक। इस एक्सटेंशन को आप जब इंस्टॉल कर लोगे देन आप यहाँ पे सिंपली टाइप करोगे RFC, राइट। तो आप देख रहे हो जैसे RFC लिख के आपने एंटर किया, फंक्शनल कंपोनेंट हमारा बन के तैयार हो गया, राइट। ऐसे ही इतना ही लिखते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट लिखा और यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, डिव,
सपोज यहाँ पे हम एम्प्लॉई की डिटेल यूजर से इनपुट कराएंगे और यूजर से इनपुट कराएंगे या हम टॉप कंपोनेंट से एज अ प्रॉप्स भेजेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एज अ प्रॉप्स हम रिसीव करेंगे। फिर हम लिखेंगे प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट मैप, डेटा नाम से हम भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया एमपी। यहाँ पे हमने लिखा रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। राइट, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक और अनदर कंपोनेंट बनाया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एम्प्लॉई डिटेल्स डॉट जेएस। तो यहाँ पे फिर लिखा मैंने RFCE, लिख के एंटर किया एम्प्लॉई डिटेल्स। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, LI यहाँ पे हमने लिया प्रॉप्स, यहाँ पे क्या डाल दिया प्रॉप्स डॉट EMP डॉट नेम। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप्स डॉट EMP डॉट सैलरी। ठीक, अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट एम्प्लॉई डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉई डिटेल्स। राइट, देन हम यहाँ पे एम्प्लॉई डिटेल्स को कॉल कर लेंगे और यहाँ पे वो दे दिया एम्प्लॉई EMP इक्वल टू EMP। राइट, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा माई ऐप कंपो इंडेक्स डॉट जेएस है, राइट, या माई ऐप ही है। ठीक है, अब माई ऐप को छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम एम्प्लॉई वाले फंक्शन कंपोनेंट को हम इंपोर्ट कराएंगे। ठीक, यहाँ पे हम एक एरे में एम्प्लॉई डिटेल स्टोर कर लेंगे, EMP डिटेल्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ID, नेम, सैलरी। राइट, राइट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉई और यहाँ पे लिखेंगे डेटा इक्वल टू EMP डिटेल्स। ठीक, यहाँ पे एम्प्लॉई में आएंगे, यहाँ पे हमने प्रॉप्स में एम्प्लॉई डिटेल्स पास किया हुआ है डेटा के अंदर, तो डेटा डॉट मैप कराएंगे। यहाँ पे रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट एम्प्लॉई डिटेल्स, यहाँ पे एम्प्लॉई डिटेल्स में क्या ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, EMP पास करेंगे, EMP नाम के प्रॉप में। तो प्रॉप्स डॉट EMP डॉट नेम और प्रॉप्स डॉट EMP डॉट सैलरी।
तो चलिए देखते हैं हमारे पास, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसे। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया आलोक। ठीक है, आलोक, आलोक की सैलरी, रेवी, एम्प्लॉय नेम और उसकी सैलरी को प्रिंट कर रहा है, राइट। अब अगर हम इसे इंस्पेक्ट करें तो आप क्या देखोगे कि एक यूएल बन रहा है, यूएल के अंदर 3 डिव बन गई और हर एक डिव के अंदर एलआई टैग बन रहा है, राइट। तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो हमारे पास यूएल के अंदर एलआई होता है डायरेक्टली, डिव तो नहीं होता है ना। तो ये हमारे पास क्यों बन रहा है? ये इसलिए बन रहा है क्योंकि अगर हम यहाँ से डिव हटा देंगे, ठीक है, तो ये पेरेंट लेवल पे एक से ज्यादा एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है, जो कि रिएक्ट में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें एक कंटेनर डिव कोई ना कोई देना पड़ेगा, तो हमने डिव दिया था। तो हम इसको ओवरकम करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ठीक है, तो रिएक्ट ने हमको ये फैसिलिटी दे दी कि आप बिना कोई कंटेनर एलिमेंट यूज किए हुए आप एज अ पेरेंट एलिमेंट रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न करा सकते हैं, राइट। तो अब आप क्या देख रहे हो कि हमारे आउटपुट तो सेम है, बट यूएल के अंदर अब कोई भी डिव नहीं बनना है, डायरेक्टली एलआई के अंदर सारे हमारे पास डेटा है, राइट। सो आपने देखा यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे देखें कंसोल में, तो कंसोल में क्या कह रहा है कि आपके पास ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की प्रॉप। तो यूनिक की प्रॉप होनी चाहिए, राइट। तो अगर हम यहाँ पे क्या देंगे, अगर इस चीज रिमूव करना है तो हमें की डिफाइन करनी पड़ेगी, राइट। तो की में हमने कैसे दे दिया, हमेशा यूनिक होनी चाहिए, तो empty.id का यूज कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो आईडी क्या हो जाएगी, एज अ यूनिक की हो जाएगी। रिफ्रेश। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो 101 है, राइट। ठीक है, तो हर में क्या जा रहा है, यहाँ पे 101 2 टाइम्स आ गई है, राइट, इसलिए ये एरर दे रहा है। तो हमेशा जो की होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, राइट। तो देख रहे हो आप, चली गई। क्यों क्यों चली गई? क्योंकि अब आपके पास हर एक यूएल की आईडी क्या हो गई, यूनिक हो गई। एक 101, 102 और 103 हो गई, राइट। तो आप रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट का यूज करेंगे तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक कंटेनर एलिमेंट को हमें की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या देगा, वो हमारे पास एरर देगा, राइट। तो आपने यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से एलआई के अंदर हमारे पास यूएल के अंदर डिव आ रहा था और डिव के अंदर एलआई एलिमेंट आ रहा, जो कि हमारे पास क्या हो रहा है, इशू है कि यूएल के अंदर हमारे पास एचटीएमएल सिंटैक्स के अकॉर्डिंग यूएल के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली एलआई होता है। इसी तरीके से अगर हम कोई टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर अगर सपोज हम इसे टेबल के अंदर डिस्प्ले कराएंगे, तो यहाँ पे टेबल लिखेंगे, देन टीआर लिखेंगे। टीआर के अंदर हम एम्प्लॉय डिटेल्स को डिस्प्ले कराएंगे, और तो हमें यहाँ पे टीडी लिखेंगे, एलआई की जगह टीडी लिख देंगे। तो भी हमें कंटेनर डिव चाहिए होगा ऊपर, तो हम यहाँ पे डिव लिख देंगे तो एक्स्ट्रा डिव आ जाएगा, तो उसके रिप्लेस में हम क्या लिखेंगे, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। तो दिस इज द रियल एग्जाम्पल, राइट, जो आप अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इशू आएगा आपके पास एप्लीकेशन को बनाते समय, तो आप क्या यूज करोगे, कोई भी कंटेनर एलिमेंट ना यूज करके आप रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट को एज अ कंटेनर एलिमेंट करोगे, तो वो एक एक्स्ट्रा जो पेरेंट एलिमेंट बना रहा है आपके पास हर एक कंपोनेंट में, ठीक है, वो नहीं बनाएगा। तो एक्स्ट्रा एलिमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए चलते हैं अब पीपीटी की तरफ। तो रिकैप कर लेते हैं क्या है फ्रैगमेंट। इट इज अ कॉमन पैटर्न फॉर ए कंपोनेंट टू रिटर्न मल्टीपल एलिमेंट्स, राइट। तो ये एक तरीके के क्या है, कॉमन पैटर्न है जो आपके एक बार में मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न करता है, राइट। और ये एलिमेंट हमारे पास हमें ब्राउजर पे डिस्प्ले भी नहीं होता है, राइट, इंस्पेक्ट करने पे। इट इज अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा नोड टू द डॉम, राइट। तो क्या करता है, हमारे पास एक मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न भी करता है और डॉम के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा नोड को क्रिएट नहीं करता है, जैसे कि डिव हमारे पास रिटर्न हो रहा था, राइट। तो आपने कैसे लिखा था, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, और देन उसके अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करा, जैसे इसमें H1 और H2 को रिटर्न कराया। ठीक है, शॉर्ट सिंटेक्स क्या है कि आप एज एलिमेंट आप ओपनिंग टैग लगाओगे, उसमें कुछ भी नहीं लिखोगे, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट नहीं लिखोगे, देन क्लोजिंग टैग लगा दोगे, उनके बीच में आप
कि जितने चाहो उतने एलिमेंट्स को रिटर्न कर सकते हैं, राइट। कीड फ्रैगमेंट क्या है कि अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से यूज करते हैं शॉर्ट सिंटेक्स या रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, तो इसमें एक वार्निंग आती है, क्योंकि हर एक रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट जो एक कंटेनर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको एक यूनिक आईडी चाहिए होती है, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, की का यूज करते हैं। तो की इज द ओनली एट्रीब्यूट दैट कैन बी पास टू द फ्रैगमेंट, इफ यू नॉट पास की इट गिव्स ए वार्निंग। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि की नहीं दिया था तो वार्निंग शो कर रहा था, राइट। और जैसे ही की दे दिया वार्निंग हट गई, क्योंकि वो यूनिकली। दूसरा चीज, की हमारे साथ यूनिक होनी चाहिए, अगर यूनिक नहीं होगी तब भी एरर देगा। यू कैन नॉट पास की विद द शॉर्ट सिंटेक्स, आप इस शॉर्ट सिंटेक्स के साथ की नहीं दे सकते, आप हमेशा रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट के साथ ही की दे सकते, इस तरीके से, लाइक रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट की इक्वल टू माई सेक्शन। अगर आप लूप में अगर आप दे रहे हो तो हर एक की का नाम माई सेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि लूप में मल्टीपल रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट क्रिएट होंगे तो उसकी की भी क्या होनी चाहिए, यूनिक बननी चाहिए, राइट। नहीं तो फिर वो वार्निंग है। एडवांटेजेस क्या है, तो नो डाउट इट मेक्स द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड फास्टर एज कंपेयर टू द div tag, राइट। तो जब हमारे पास DOM के अंदर एक नोड क्रिएट ही नहीं हो रहा है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसके अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एक्सेसिंग द पेरेंट नोड, क्योंकि वो रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट का जो हमारे पास पेरेंट एलिमेंट है वो हमारे पास क्रिएट ही नहीं हुआ, DOM के अंदर ऐड ही नहीं हुआ, तो हम डायरेक्टली उसके अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो div अब हमारे पास क्या होगा, अगर हम div बनाते तो div को हमें एक्सेस करना पड़ता, और div को एक्सेस करना पड़ता, देन हम उसके अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाते, राइट। तो अब ये क्या करता, div के लिए भी मेमोरी लेता और फिर उसके अंदर के एलिमेंट्स के लिए मेमोरी लेता। तो इस तरीके से क्या होगा कि वन लेवल हमारा पास क्या होगा, डाउन हो गया। तो आपने देखा कि मल्टीपल 3 कंपोनेंट्स के अंदर के div को हमने हटा दिया कंटेनर के, तो हमारी क्या होगा, कोड फास्टर होगा, राइट, क्योंकि तीनों div जो हमारे पास DOM एलिमेंट्स में क्रिएट ही नहीं हुई, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, उसने मेमोरी भी कम ली, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ फ्रैगमेंट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इस तरीके की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है और आप लोगों को मजा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में, क्योंकि मुझे तो पढ़ाने में मजा आ रहा है, तो इस तरीके की वीडियो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, और सब बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं अपनी कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को और मुझे मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं आपके सामने और अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं, राइट। और अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। So that's it from this video. जय हिंद, वंदे मातरम, दुआओं में याद रखें।